गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन है? तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों को तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेज़ात और अदाद शुमार का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया न बयान लिया। कमेटी की जानिब से गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट की तैयारी पर काम जारी है। बिला ज़रूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकात जारी है। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेज़ात और दाद शुमार का जायजा लिया गया। गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जाऊंगा, मामले में न झोल है, न क्राइसिस, न करप्शन है। गंदम इम्पोर्ट के मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। 400 अरब गंदम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। ECC में अंदाजा लगाया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। हमने गंदम दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। गंदम दरामद का SRO PTI की वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। गंदम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना कर दिया था। सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का कहा था। हमने गंदम दरामद का प्राइवेट सेक्टर से कहकर कौम का पैसा बचाया। प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। 60 कंपनियों ने गंदम दरामद की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। निज़ाम मुतारिफ कराया हुआ है, आज का नहीं 50 साल। बारदाना उसको कहते हैं। आप बारदाना इशू करते हैं, एक बैग होता है। जब वो बैग किसान को मिलता है, उसमें वो गंदम भरता है, उस गंदम के एवज आप उसको 4000 रुपए देते हैं। ये है वो मैकेनिज्म। हुकूमत पे ये प्रेशर जरूर जनरेट हुआ होगा और उन्होंने बहुत नी जर्क रिस्पॉन्सेज होते हैं और लोग कहते हैं कि हो सकता है यार केयर टेकर में अगर चोरी नहीं की है, इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, तजर्बा नहीं होगा, उन्होंने गलती से ये डिसीजन कर लिया होगा। इस तरह के नी जर्क रिस्पॉन्सेज आते हैं। अब जब ये चीज आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी तो स्टेब्लिश हो जाएगा कि हम इनकॉम्पिटेंट थे, हम चोर थे, या ये चाय की प्याली में तूफान था। इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां बहुत बिकती थी, वो बड़ी पॉपुलर थी। इख्बार जहां इस मुल्क में बड़ा पॉपुलर रहा है। 3 औरतें 3 कहानियां चलती थी। झूठ बिकता है। अनवार ने 85 अरब खा लिए हैं, 200 अरब का नुकसान हो गया है, 400 अरब। किसी 1.5 ट्रिलियन रुपीस का कंज्यूमर को हमने बेनिफिट ट्रांसलेट किया है। किसी से मैं नहीं सुन रहा। मेरा एक एतराज इमरान खान साहब ये था कि अगर आपको गिरफ्तार करते तो आपको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। तो आज अगर मुझे नोटिस हो और मुझे कहे कि आप अपीयर हो तो मैं सीना चौड़ा करके कहूँगी नहीं जी, मैं नहीं आ रहा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। खालिद खोखर ने कहा है कि 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। काश्तकार, ट्रैक्टर, जानवर साथ होंगे। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगानी चाहिए। गंदम जो दरामद की गई है वो टोटली बदनीति पे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बोटी खाने के लिए बकरा नहीं बल्कि ऊंट ज़िबा किया गया। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने। $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का। तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है। और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। होना ये चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ। 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास? सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया इन्होंने। इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हज़ारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हज़ारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है कि वफाक और पंजाब हुकूमत मिलकर किसानों का मसला हल करने की कोशिश कर रही है। गंदम इम्पोर्ट की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चलेगा कि किसने ज़ाती मफाद के लिए गंदम इम्पोर्ट की। वफाकी हुकूमत किसानों को सब्सिडी देने का भी प्लान बना रही है। उन्होंने नारंग मंडी में मीडिया से गुफ्तगू की, आप भी सुनिए।
کسانوں کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اس وقت تکلیف میں ہے. پروکیورمنٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ امپورٹڈ ویٹ، کافی باہر سے ویٹ منگوائی گئی، اس کی بھی وزیر اعظم صاحب بڑی انکوائری کر رہے ہیں سخت قسم کی. پہلے ایک کمیٹی بنی، پھر دوسری بنی ہے، تو وہ بھی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تو آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن سب کو پتہ ہے کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، ذاتی مفادات تھے اس میں. لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ اور مرکز کے مل کے کوشش کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسانوں کا مسئلہ حل کیا جائے. اور ہمیشہ کسان کے لیے، کاشتکار کے لیے جب بھی میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے بے انتہا ان کے لیے کام کیا. فیض دھرنا انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. سپریم کورٹ میں فیض دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لے گا. دھرنے میں کسی سازش کے شواہد نہیں ملے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے صرف بطور ثالث کردار ادا کیا. انہیں ڈی جی ISI اور آرمی چیف کی اجازت حاصل تھی. انکوائری کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش. 150 صفحات پر مشتمل رپورٹ بذریعہ اٹارنی جنرل آفس جمع کرائی گئی. 33 گواہان کے بیانات کی روشنی میں تیار کی گئی رپورٹ میں 33 سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں. رپورٹ میں مصطفیٰ امپیکس کیس کی روشنی میں وزیر اعظم اور وزراء کے اختیارات واضح نہ ہونے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بحران الیکشن ایکٹ کے ایک ڈکلیریشن میں ترمیم سے پیدا ہوا.